अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फोर मेथड से अपने स्टेयर की नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें जो नंबर फोर है वो मेरा बेस्ट है। मैं आपको चारों तरीकों से बताऊंगा कि आप कैसे ऑटो कैड के अंदर किसी भी स्टेयर के ऊपर अगर आपने उनकी नंबरिंग करनी हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो नंबर वन पे हमारे पास सिंपल मेथड होता है। जिस तरह हम किसी भी टेक्स्ट को, जैसे ये मेरे पास वन लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने तमाम स्टेयर्स के ऊपर। मैं इसको इस रेफरेंस से कॉपी कर लूंगा। ओके, तो ये मैंने अपनी तमाम स्टेयर्स के ऊपर इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब मैंने इसकी जो नंबर है उसको चेंज करना है। मैं इसको 2 कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैंने एडिट करके 2 कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट मैं इसको एडिट करके 3 कर दूंगा। और इसी तरह नेक्स्ट हम इसको एडिट करके इस तरह से 4 कर देंगे और इसको एडिट करके 5 कर देंगे। उम्मीद है जो बिगिनर है वो अभी तक इसी तरीके से अपने टेक्स्ट को कॉपी करके और इस तरह से उसको एडिट करके अपनी स्टेयर की नंबरिंग करते होंगे। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने इस तरीके को बिल्कुल यूज नहीं करना। नेक्स्ट तरीके की तरफ हम देखते हैं। हमारे पास जो सेकंड मेथड है उसमें हम किस तरह से अपने स्टेयर्स की नंबरिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तरीके में आपने एक्सप्रेस टूल, इसके अंदर चला जाना है। एक्सप्रेस टूल में हमारे पास ऑटो नंबर का ऑप्शन होता है। इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक या इंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ आपके पास कमांड लाइन में सिलेक्ट ऑर्डर का ऑप्शन होगा। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट ऑर्डर के बाद यहाँ पे आपने देना है स्टार्ट और इंक्रीमेंट। जो फर्स्ट पे होगा वो हमारा स्टार्ट होगा कि हमारा जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो। तो डेफिनेटली हमारा 1 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद कामे के बाद हमारा इंक्रीमेंट, कि इसमें आप कितना इंक्रीमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो मैं अगर इसको 1,1 ही रहने दूं तो इसमें एक नंबर जो है वो ऐड होता जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं इसको 1,2 कर दूं तो फिर इसमें 2 जो नंबर है वो ऐड होते जाएंगे। इसमें जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 2 लगेगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे 1,1 ही रहने देता हूँ, इंटर प्रेस करूंगा। और उसके बाद यहाँ से इसको आपने ओवरराइट कर लेना है। लेकिन ओवरराइट आप किसको करेंगे, उसके लिए आपके पास यहाँ पे पहले से टेक्स्ट कॉपी हुआ होना चाहिए। तो पहले हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, सेम जैसे हमने प्रीवियस मेथड में किया था। ओके, तो ये मैंने तमाम जो टेक्स्ट है तमाम स्टेज के ऊपर जिस पे मैंने नंबरिंग करनी है, मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर दिया। अब हम जाएंगे ऑटो नंबर सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने ऑर्डर वाइज जिस तरह आप इसका जो ऑर्डर रखना चाहते हैं आपने उसी तरह इस ऑर्डर वाइज इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे है सिलेक्ट ऑर्डर, इसको सिलेक्ट करेंगे। इंक्रीमेंट 1,1 रहने दूंगा। अगेन इंटर प्रेस करूंगा और उसके बाद ओवरराइट, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे नंबर जो है वो ओवरराइट होके अपडेट हो गया है। मैंने ऑर्डर जो सिलेक्ट किया था 1 2 3 4 इसी तरह से मैंने सिलेक्ट किया था। आप इन टेक्स्ट को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस साइड से सिलेक्ट कर रहे हैं। बाज औकात वो नंबरिंग चेंज कर देता है। अभी हम इसको अनडू करके दोबारा चेक कर लेते हैं। दोबारा मैं जाऊंगा ऑटो नंबर पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूं, इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑर्डर और उसके बाद स्टार्ट इंक्रीमेंट हमारा यही रहेगा। इंटर प्रेस करूंगा, ओवरराइड कर दूंगा। तो देखिए इस दफा इसने हमारा लेफ्ट साइड से अपडेट कर दिया है। और अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज सिलेक्ट करूं तो फिर ये हमारा इस तरह से सिलेक्ट होगा। तो इसके और भी मजीद सारे ऑप्शन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे हम इसको सिलेक्ट ऑल करके एग्जैक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल में मैं किसी और लेसन में जाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो हम यूज करेंगे प्लग इन। इंक्रीमेंट प्लग इन हमारे पास ऑटो कैड के अंदर एक होता है। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जस्ट सिंपल गूगल पे ऑटो कैड इंक्रीमेंट प्लग इन लिखें या जो ऑटो डेस्क का जो स्टोर है उससे भी आपको ये इंक्रीमेंट प्लगइन मिल जाएगा। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसके लिए मैं एड इन्स में जाऊंगा। एड इन्स में ये हमारे पास इंक्रीमेंट एक प्लगइन है। आप इसको एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, प्लगइन भी कह सकते हैं, एड इन्स भी कह सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू टाइप में हमने डिजिट रख लेना है। स्टार्ट वैल्यू हमारी 1 से होगी, इसको हम 1 रखेंगे। इंक्रीमेंट जितना भी हम देना चाहते हैं, जैसे हमने ऑटो नंबर में दिया था 1 देंगे तो 1 इसमें इंक्रीज होगा। और अगर हम 2 या 3 जो भी देंगे तो वो उसी हिसाब से इसमें इंक्रीमेंट लगेगा। यहाँ से आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। आप जो भी टेक्स्ट स्टाइल देना चाहते हैं, जस्टिफिकेशन, हाइट वगैरह, रोटेशन, तो मैं एज इट इज रहने दूंगा। और जस्ट उसके बाद आपने ओके कर देना। ओके करेंगे तो फर्स्ट आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। जिस तरह आप यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे इस तरह ऑटोमेटिकली उसमें जो इंक्रीमेंट है वो ऐड होता जाएगा। तो ये हमारा थर्ड मेथड होता है जिसको हम इंक्रीमेंट प्लग इन की मदद से जो है वो यूज करते हैं।
है। ओके, तो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसको भी हम प्लग इन की मदद से यूज करेंगे। तो लास्ट मेथड के लिए जो प्लग इन है उसको आप ऑलरेडी से जानते हैं, हमारे पास YQR जो ज्यादा यूज होने वाला प्लग इन है आर्किटेक्चर के अंदर, उसको हम यूज करेंगे। तो इसमें आपने YQR में आना है और उसके बाद आपने टेक्स्ट कंटेंट इसमें चला जाना है। टेक्स्ट कंटेंट के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंक्रीमेंट डुप्लीकेट, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। अब आप इसको जिधर भी कॉपी करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीमेंट जो है वो ऐड होता जाएगा, सिंपल इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से ये वाला तरीका ज्यादा इजी है और इसमें हमारी जो एफर्ट है वो कम लगती है। अब आपको मैं चारों मेथड्स के जो है ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, इसमें पहले हमें तमाम टेक्स्ट को हर स्टेज के ऊपर कॉपी करना पड़ेगा और फिर उसमें हमें इस तरह से एडिट करके उसका नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। ओके, अगर सेकंड नंबर पे हैं तो सेकंड नंबर में हमारे पास एक्सप्रेस टूल के अंदर जो ऑटो नंबर होता है इसको हमने यूज किया था। तो इसमें भी ऑटो नंबर में भी हमें देखें, यहाँ पे पहले इस तमाम टेक्स्ट को यहाँ पे हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर हमने ऑर्डर सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट देना है। तो इस तरह से हमारा जो टाइम है इसमें भी ज्यादा कंज्यूम होगा। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन था ये हमारा प्लग इन था, इंक्रीमेंट प्लग इन एड इन्स के अंदर होता है इंक्रीमेंट प्लग इन। इसमें भी हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है, स्टार्ट वैल्यू हमने कहाँ से लेनी है, टेक्स्ट वगैरह। तो इसमें भी हमारा जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होता है। अब जो लास्ट में हमारा फोर्थ नंबर था इसमें जस्ट हमने YQRs में जाना है, टेक्स्ट कंटेंट में जाना है और आप इसको शॉर्टकट कीज की मदद से भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास है इंक्रीमेंट डुप्लीकेट। अगर आप 1 2 3 4 इसकी जो शॉर्टकट की है उसको टाइप करें 1 2 3 4, जस्ट इंटर प्रेस करें तो आपके पास डायरेक्ट जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करें और उसको आप वहीं से इसका इंक्रीमेंट इस तरह से ले सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेसन काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और इंफॉर्मेटिव जो लेसन है वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।